सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो का डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा साइकोलॉजी पे। तो जो हमारी पास्ट वीडियोस थी उसमें आपने ये सीखा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड कंसेप्ट, आपने ये सब कुछ सीख रखा है। ठीक है, तो जो आज का वीडियो का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी पे। ठीक है, उसमें इमोशन क्या होते हैं, माइंडसेट कैसे हमें कंट्रोल में रखना होता है, और रिस्क मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक रहेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिस्क मैनेजमेंट को जैसे मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे, तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास क्या रहती है, पोजीशन साइजिंग रहती है। अब पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी क्यों है और रिस्क है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क क्या है। तो आपको ये तो पता है कि ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड्स लेते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी होता है एंड लॉस भी होता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आपको बेसिकली ये जो चार रूल्स होते हैं, ठीक है, एक तरह से एक मंत्र बोल लो इसको, कि आपको अगर प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कम होगा वो भी चलेगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट भी चलेगा, कम प्रॉफिट भी चलेगा। तो जो आपका लॉस है वो हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा होगा तो वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, लॉस ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। लॉस कम हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट कम होगा चलेगा। ठीक है, बट जो लॉस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें लॉस तो होगा, तो लॉस को अगर हमें मिनिमाइज करना है, अगर कम से कम करना है, तो वहां पे जो कंसेप्ट आता है वो रहता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो बेसिकली जो लॉस है वही तो आपका रिस्क है। तो रिस्क को अगर आप मैनेज कर लोगे तो इजीली आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो हमें वो समझना रहेगा। तो सब आइए पहले इसको समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या इसमें। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या आप कैसे अपना रिस्क को मैनेज करोगे। ठीक है, तो रिस्क को कैसे मैनेज होगा, तो बेसिकली जो रिस्क को मैनेज करने की चीज आती है वो आप क्वांटिटी को मैनेज करोगे कि किस ट्रेड में आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने लॉट से ट्रेड करना है, वो सब कुछ तो आपके हाथ है ना एक तरह से। ठीक है, अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है तो उसी चीज को हमने क्या क्या कहा है, पोजीशन साइजिंग का है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग का है उसी चीज को हमने कि आप कितनी क्वांटिटी आपको या फिर कितने लॉट एक ट्रेड में लेने चाहिए, तो उस चीज को हमने क्या कहा है, पोजीशन साइजिंग। ठीक है, देन उसके बेस पे आपको कैसे एंट्रीज लगानी है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहता है, तो वो हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम समझते हैं। जैसे अगर मान के चलो चलो मान के चलो पोजीशन साइजिंग समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको मान के चलो कि आपने ये सब चीजें अंडरस्टैंड कर ली कि टेक्निकल पोर्शन क्या होता है, सब कुछ आपको ये पता है। ठीक है, देन इसके बेस पे आपको कोई एंट्री दिखती है, आपको एंट्री दिखती मान लो कुछ इस तरह, अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, देन आपको मान के चलो कि आपको एंट्री दिखती है 100 पे। ठीक है, आपको एंट्री दिखती है 100 पे एंड आपने ये सीखा कि विक्स पे जैसे लोअर लो पे हम जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मान के चलो जो आपका स्टॉप लॉस है वो 90 का लगता है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 90 का लगता है एंड 100 की आपकी एंट्री लगती है। तो नाउ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 100 और 90 के बीच का जो डिफरेंस है, वो आपका रिस्क है एक तरह से। ठीक है, वो आपका रिस्क है 10 का। ठीक है, तो मान के चलो ये कोई एक स्टॉक है। ठीक है, और अगर आपका अगर ऐसा है कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिकली आपका कितने का भी अकाउंट हो सकता है, तो मान के चलो जो अगर आपका जो अकाउंट है, ट्रेडिंग कैपिटल है बेसिकली वो 10,000 की है। ठीक है, आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 10,000 की है, और ऐसा हमें माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो हमें पर ट्रेड है 1% से ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहिए। ठीक है, आप जितना मर्जी लें, पर एक्चुअली में हमें 1% से ऊपर कभी नहीं लेना चाहिए। वो आपकी अगर आप ज्यादा ले सकते हैं, बट हमें 1% से ऊपर जो है रिस्क लेना नहीं चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जो 1% बनता है किसका, 1% बनता है किस चीज का, 10,000 का। 10,000 का कितना बनता है 1%, तो वो कितना निकल के आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो वो निकल के आता है कितना, 100। मतलब आप एक ट्रेड में 100 का रिस्क ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप एक ट्रेड में 100 का रिस्क ले सकते हैं। तो आपका क्या है कि 100 का हम रिस्क ले सकते हैं, और जो हमारी डिफरेंस था स्टॉप लॉस और जो हमारी एंट्री में डिफरेंस था वो कितने का है, 10 का डिफरेंस है। सो हम 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी फाइनली वो निकल के आएगी 10। तो हम इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम कितना ले सकते हैं, हम सिर्फ 10 क्वांटिटी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिस्क। ठीक है, हमारा क्योंकि इतना ही रिस्क है, हमें इतना ही अलो करता है कि हम इतना ही रिस्क ले सकते हैं। अब कोई और ट्रेडर है, मान के चलो अगर उसका 1 लाख का अकाउंट है। ठीक है, अब वो 1% लेता है किसका, 1 लाख का। 1 लाख का 1% बनता है अराउंड 1000। ठीक है, 1000 बनता है। देन वो पर्सन इस ट्रेड में कितना ले सकता है, क्योंकि 10 जो है वो हमारा क्या है, वो डिफरेंस है, तो वो इस ट्रेड में 100 क्वांटिटी ले सकता है। ठीक है, तो उसका जो रिस्क निकल गया है वो 1000 का निकल गया है, उसके बेस पे वो 100 क्वांटिटी ले सकता है इस ट्रेड में। देन अगर उसको बाई चांस अगर प्रॉफिट होता है, मान के चलो ये 100 का अगर जो स्टॉक मान के चलो अगर 1 रेशो आप 2 लेकर चलते हो, तो अगर ये 120 चल जाता है, तो जो 20 पॉइंट्स आए वो आपके क्या है, वो आपके प्रॉफिट में, अगर मान के चलो अगर जो ट्रेड है प्रॉफिट में चल जाता है,
तो जो आप हो, मान के चलो एक ट्रेडर है ए एंड एक ट्रेडर है बी। ए ट्रेडर हो आप, जिसके पास कितना है 10K का कैपिटल है, ठीक है, 10K का कैपिटल है, और एक जो बी ट्रेडर है उसके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। एक ट्रेडर के पास 10K का कैपिटल है, एक के पास 1 लाख का, दोनों कैल करते हैं 1% का रिस्क लेते हैं अपने ट्रेड में, ठीक है। और सेम ट्रेड में यहाँ पे आपको कितनी 10 क्वांटिटीज लो हो रही हैं एंड उसी पर्सन को कितनी हो रही है 100 क्वांटिटीज। अब अगर 20 पॉइंट जो है वो मूव करता है चार्ट आपकी तरफ, तो आपको जो गेन होगा वो सिर्फ होगा कितना 200 का, ठीक है। 200 का आपका कितना होगा गेन होगा, और वो सेम पर्सन का कितना गेन होगा वहां पे 2000 का। तो अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज तो दोनों का सेम हुआ है, ठीक है। एक तरह से जो परसेंटेज वाइज गेन मिला है आपको वो दोनों को सेम मिला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 लाख का, अगर मैं 2000 बना, ठीक है, यहाँ पे तो 2000 कितना बना, एक तरह से 2% बना किसका 1 लाख का, और जो 200 बना वो 10,000 का कितना बना, वो भी 2% बना। तो ये सिनेरियो रहता है। तो आप जैसे कि अगर यूजुअली आप कभी ना कभी आपने कंपेयर किया होगा कि किसी पर्सन का इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, सेम ट्रेड में मेरा इतना कम है प्रॉफिट, तो वहां पे आप ये चीज देखो उस पर्सन का उस ट्रेड में कितना कैपिटल रहा है, तो देन उस चीज को एनालाइज किया करो, देन प्रॉफिट्स को कंपेयर किया करो, ठीक है। बेसिकली कि आपका कम क्यों है ज्यादा क्यों है, वो सब एक तरह से क्वांटिटी की बात है, ठीक है। विद टाइम जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते चलोगे, आप ऐड ऑन करते चलो बेसिकली कैपिटल। जैसे अगर आपका 10K का है ट्रेडिंग काउंट, तो आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस अगर आप मान के चलो आप उसको 5K बना देते हो विद इन मंथ, ठीक है, तो आप खुद से ऐड कर दो 10K और उसमें, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर एक सर्टन टाइम पे आप भी उस क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये रहता है रिस्क मैनेजमेंट का फंडा, सिंपल सा, कि बेसिकली हमें ये चीज बताते हैं कि आपको किसी भी ट्रेड में कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। अब जैसे कि HDFC का मैंने चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे हम पहले टेक्निकल जो पोर्शन है उसको यूज करते हैं कि ट्रेंड लाइंस लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपको समझ जाएगा कि कहाँ कैसे एंट्रीज लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि एक इस तरह से ये अप ट्रेंड है, ठीक है, कुछ यहाँ पे अप ट्रेंड है। देन अगर हम सेम चीज अप साइड पे यूज करें तो अप साइड पे लग तो रही है, बट इतने टचेस नहीं मिले हमें, ठीक है। कैंडल्स के टचेस मिल चुके हैं बट पॉइंट के टचेस नहीं मिले ज्यादा, तो ठीक है, ये भी हम वैलिड कंसीडर कर सकते हैं इसको। देन एक जनरल सिनेरियो रहता है कि अगर आपको ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइन सब कुछ, तो सबसे पहले आप 1 डे टाइम फ्रेम पे आप समझो कि कैसा ट्रेंड है, ठीक है। जैसे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे यूज किया है, तो 1 डे पे तो यहाँ पे जाहिर सी बात हमें दिख रहा है कि कुछ हायर हाई मार्केट लगा रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, देन इस बार जा नहीं पाए, और यहाँ पे अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो चुका है, सेलिंग प्रेशर, और ये चीज ये मार्केट तोड़ सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो रहेगा, पहले आपको 1 डे पे देख लिया आपने कैसा ट्रेंड है, देन आप जाओगे 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे समझोगे कैसा है, ठीक है। 4 आवर पे भी हमें सेम ही दिख रहा है। हमें एक चीज यहाँ पे नोटिस पे आई, और वो है ये जोन, ठीक है। हमें ये जोन नोटिस में आ चुकी है कि यहाँ पे एक तरह से मार्केट के लिए ये सपोर्ट बन सकती है। अगर मार्केट ये ब्रीच करता है करंट लेवल, तो ये चीज यहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकती है। तो जैसे कि आपको पता है जो जोन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाई है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, तो मेक श्योर आप पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 डे पे हमने क्या किया, हमने 1 डे पे ट्रेंड लाइन बनाई, 4 आवर पे हमने जोन बनाई बेसिकली, ठीक है। देन अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम फ्रेम को। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे और कि हमें क्या देखना है, तो अगर नहीं पता लग रहा है तो अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम को यूज करो, ठीक है। हम 1 आवर पे आ गए, अब देखा 1 आवर पे क्लियर होने लग पड़ी चीजें, देखिए जैसे कि बिल्कुल मार्केट यहाँ पे ही है। तो 1 आवर पे नेक्स्ट स्पोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको करंट कैंडल देखनी कहाँ से रिवर्स हुआ वो देखना है। 15 मिनट पे आएंगे जस्ट, और जो करंट कैंडल है ये करंट कैंडल, एंड इसके नीचे की आपको क्या लगानी है, यहाँ पे आ गई आपकी स्पोर्ट। सिमिलरली अगर आप साइड पे देखोगे तो आपके पास यहाँ रहेगी रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो रहेगी यहाँ पे जोन की फॉर्म में है, ठीक है हमारे पास, क्योंकि मल्टी कैंडल्स हैं तो हमें बार बार 2 लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे अच्छा आप एक लाइन उसका एक जोन का यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर एक जोन आ गई हमारे पास। पर और अगर हम ये एनालिसिस पिछले कल की होती हमने, तो हमें दिखता कि यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, ठीक है, अपना जो कल का लो है उसका बेसिकली। तो उसने मार्केट ने उसको तोड़ा है, एंड देन नीचे डाउन की तरफ वो मूव ऑन कर गया है। तो अगर मान के चलो अगर आपको सेम सिनेरियो अगर आप कल देख रहे होते, अगर ये वाली कैंडल अभी बनी नहीं होती, ठीक है, अभी ये बनी नहीं होती कैंडल, और अगर मान के चलो हम सिर्फ इतना इतना चार्ट देखते पहले, तो ठीक है, हम ये अज्यूम कर सकते थे कि जब मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ेगा, ये वाली जो लाइन है हमें दिख रही है, ये वाली लाइन जो इस वाली लाइन को तोड़ेगा, तो हम एंट्री इनिशिएट करेंगे, ठीक है बेसिकली। तो अब हम ये ले सकते थे। हमने क्या किया, जनरल हमने क्या क्या यूज में किया, हमने सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे गए। डेली टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन समझी कि क्या होती है, कैसे मार्केट का ट्रेंड है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। देन हम 4 आवर में आए, 4 आवर में हमने ये जोन ड्रॉ की। जोन बेसिकली एक तरह से सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। हमने ये ली कंसिडरेशन में, देन हमें कुछ दिखना रहा था तो हमने 1 आवर पे यूज किया। 1 आवर पे हमें नेक्स्ट बेसिकली सपोर्ट दिखी, ये वाली चीज,
ठीक है। देन हम 15 मिनट पे आए एंड फाइनली हमें जो अपसाइड की हमने जो रेजिस्टेंस है एंड देन ये जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो एक तरह से अब टूट चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको मान के चलो, जैसे मैंने अभी कंसीडर किया कि अगर हम सिर्फ चार्ट यहाँ तक देख रहे होते, ठीक है, हमें ये वाली कैंडल्स मानो अभी नहीं पता है, हम सिर्फ इतना इतना पोर्शन देख रहे होते, अगर मान के चलो हमने एनालिसिस पिछले कल की होती, ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे, हम ये चीज बेसिकली एज्यूम करते कि जब मार्केट मार्केट बेसिकली इस वाली चीज को, ठीक है, मार्केट जब इस वाली जो हमारी सपोर्ट है इसको तोड़ेगा तब हम एंट्री लगाएंगे, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि एक तरह से चार्ट पैटर्न है, एक तरह से जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है आपको ये टोटल, ठीक है। देन इसका इस साइड का इसमें एंट्रीज इस तरह रहती है कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट आए, जैसे अगर मान के चलो हमारे पास अगर ब्रेकआउट आता है अप साइड का, अगर मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल हमें ऊपर की तरफ क्लोज देती तो हम ऊपर के ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन कंसीडर करते। सिमिलरली अगर मार्केट ने अब डाउन जैसे कि डाउन साइड की हमें बेसिकली मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एंट्री दी हमें, तो हम डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान के चलो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने एनालिसिस पिछले कल की होती, तो जैसे कि ये कैंडल जो है, ठीक है, 915 वाली जो कैंडल है आज की कैंडल, उस पे हमें हमारी एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे और आगे, ठीक है। तो हम जब भी देखेंगे ये एक तरह से ये वाली जो लाइन है ना आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये हमने पिछले दिन अगर ड्रॉ की होती और अगर हमें पता लगा कि ये सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट को तोड़ रहा है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ओपनिंग कैंडल दी, मार्केट ने क्या दी, ओपनिंग कैंडल आई 915, देन नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो जो हमारी एंट्री रहती है वो इस वाली कैंडल पे रहती है, सेकंड वाली कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने वो चीज तोड़ दी है। साथ में हम कैसे कंफर्म करेंगे एंट्री, ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें आ गई चार्ट की, दूसरी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम देखनी, जब भी ब्रेकआउट होगा तब वॉल्यूम काफी अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि इस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो आप इस पे नहीं ले सकते थे एंट्री एक तरह से, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए थी तो आप नेक्स्ट कैंडल पे मूव ऑन कर सकते थे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि वॉल्यूम काफी अच्छी है। तो आपको जस्ट क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लगानी है, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन आप कहाँ लगाओगे, इस कैंडल के खत्म होने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि कैंडल एक तरह से उसने क्लोज करवा दी और ये जो सपोर्ट है ये टूट चुकी है, तो आप इसके लो के नीचे या फिर जस्ट जहाँ पे खत्म होगी वहां पे एंट्री इनिशिएट करेंगे। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मान के चलो आप स्पोर्ट का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं या फिर यहाँ का लगाओगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना वैलिड नहीं रहेगा, तो हम जस्ट स्पोर्ट का लगाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने जो हमारा क्लासिकल एग्जांपल लिया था, जैसे 10,000 का हमारा अकाउंट है एंड मान के चलो आप 100 का रिस्क लेना चाहते हैं इस ट्रेड में, ठीक है, आप वो सब कुछ यहाँ पुट कर सकते हो। आपको रैंडमली ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके नहीं निकालने की जरूरत है कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है एंड ऑल दैट, जैसे कि 10K का 1% इतना हुआ एंड ऑल दैट हमें डिवाइड करना है, वो कुछ नहीं करना। आपको जस्ट यहाँ पे जाना है इस वाले टूल पे, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे रहता है ये वाला टूल, ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाले टूल पे जाना है एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करना है बेसिकली, क्योंकि हम डाउन साइड के ट्रेड देख रहे हैं। जैसे कि अब हमने बताया था कि अगर आपको महंगा खरीदना है देन सस्ते में बेचना है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है, उसको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं, अगर आपने वो पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी बेसिकली, ठीक है। तो हमने शॉर्ट पोजीशन लगाई, यहाँ पे हम क्या पुट ऑन करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट अपनी जो है बेसिकली हम जैसे मान के चलो 10,000 का ट्रेडिंग काउंट है और हम रिस्क लेना चाहते हैं इस ट्रेड में 100 का, हमने 100 का रिस्क लिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए इस ट्रेड में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ लग रहा है इस लाइन पे, ठीक है, बेसिकली किस लाइन पे, ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली पहले ये सपोर्ट थी तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ पे हमने मान के चलो अपना जो स्टॉप लॉस प्लेस किया एंड देन कितने का स्टॉप लॉस है वो भी आप इस पे कर्सर लगा के दिखा देगा आपको, जैसे 10.95 का आपका स्टॉप लॉस है एंड आपकी एंट्री लगी है कुछ 2663.55 पे, और आपको इस जो ट्रेड में बेसिकली 9 क्वांटिटीज अलाउ है लेने के लिए, ठीक है। तो आप 9 क्वांटिटीज इजीली प्लेस करें और जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये ट्रेड कितना फर्मली डाउन साइड मूव किया, तो ऑलमोस्ट आपको 1:2 ये दे चुका है, ठीक है। तो जो वैलिड, अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, ठीक है, वो भी समझते हैं, ठीक है, मैंने आपको वो नहीं बताया पहले। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बता रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिख रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 2, तो एक जो वैलिड एक अच्छा माना जाने वाला रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो होता है 1:2, ठीक है। अब समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या, ठीक है, चलो वो देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो अकाउंट है वो 10K का है, ठीक है, हमारा अकाउंट कितने का है, 10,000 का है, हम उस पर 1% रिस्क ले रहे हैं और वो निकल के आता है कितना, 100 का रिस्क ले सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, एंड हम जो भी हमें जो जितने का स्टॉप लॉस लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 100 का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, आप 100 का रिस्क ले रहे हैं, तो आप ये अज्यूम करके चलें कि आपको मिनिमम 200 का प्रॉफिट होना चाहिए उस ट्रेड में, ठीक है। जैसे कि इस ट्रेड में जो हमारा जो अभी करंट ट्रेड हम जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमें कितने का मिल चुका है, 1:2, 1:2 मतलब ये आपका क्या आ गया, 1:2 क्या, सिंपल, जैसे ये 1 और ये 2, ठीक है, रेशियो एक तरह से, जैसे ये 100 डिवाइड बाय 200, ठीक है, कितने का आपका रिस्क है और कितना आपको गेन होना चाहिए वो बता रहा है, ठीक है, 1:2 आ गया आपका एक तरह से ये, ठीक है, कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं एक तरह से, जैसे हम 1 का रिस्क ले रहे हैं और हमें मिनिमम कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए भाई, क्योंकि वैलिड वही है, क्योंकि अगर आप सीरीज ऑफ ट्रेड ले रहे हैं, जैसे आपको मान के चलो आप 10 ट्रेड लेते हैं एंड 10 ट्रेड में आपको मान के चलो कि जो है 6 ट्रेड में लॉस हो जाता है,
एंड हम वही क्लासिक सिनेरियो लेकर चलें कि हम 100 का रिस्क ले रहे हैं, तो कितने का हो गया, ये ऑलमोस्ट 600 का हमारा लॉस हो गया अभी तक का, ठीक है। बट जो हमारे बाकी बचे 4 ट्रेड हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें 1:2 हम उसमें बुक कर रहे हैं कि हम रिस्क करेंगे 100 का, तो 100 का हम रिस्क रखेंगे और जब भी हम बुक करेंगे तो हम 200 का बुक करेंगे। तो मान के चलो इस पे आपको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है 4 इंटू 200, क्योंकि आपने 200 का रिस्क रिवॉर्ड सेट किया बेसिकली 1:2, तो ये निकल के आता है 800 का, ठीक है। 800 का आपका ये निकल के आता है, तो 800 माइनस में आपका जो लॉस है, तो आप नेट में फिर भी 200 नेट में प्रॉफिट पे ही निकलोगे। एंड जो अगर आपके टैक्सेस वगैरह हैं तो वो काट कूट के 150 तक का आपका फिर भी प्रॉफिट रहना ही रहना है, ठीक है। तो एक ही वैलिड होती है एक चीज रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, आपका मेंटेन करके ही चलना होता है। 1:1 कुछ भी मतलब 1:1 तो आपको सेटिस्फाइड मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप सेम चीज यहाँ पे करते कि जो बाकी बचे 4 ट्रेड है वो 1:1 पे ही बुक कर लेते कि 100 का रिस्क है और जैसे आपको 100 का प्रॉफिट दिखा आपने वो जो ट्रेड है वो क्लोज कर दिया, तो ऐसे में आपके पास कितना प्रॉफिट निकलता, सिर्फ 400, ठीक है। तो 400 तो ये तो आपको ऑलमोस्ट फिर भी -200 जो आपको लॉस में ही रहे आप, ठीक है। तो एक तरह से हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रहता है कि अगर आपको सही जाना हुआ, ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उस चीज के लिए 1:2 बेस्ट है, ठीक है। 1:3 भी रहती है, ठीक है। 1:3 मतलब अगर आप 100 का रिस्क ले रहे हैं तो आप बुक करेंगे 300 पे, तो वो सेटअप टू सेटअप वेरी करता है। जैसे कि अगर मान के चलो जो हमने करंट लिया है यहाँ पे 1:2 अगर आपको लग रहा है फेवरेबल है कि मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो 1:2 आप निकाल लो यहाँ पे ट्रेड, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर जैसे कि अगर आप देख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्पोर्ट है वो यहाँ पे कहीं है, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको कि कितना बन जाता है 2.73, मतलब अगर आप रिस्क जैसे यहाँ पे बता देगा आपको रिस्क आपका 100 का है, तो जो आपकी बुकिंग होगी वो 273 का आएगा, ठीक है। तो इट्स फिर से ये अच्छी बात है, ठीक है, एक तरह से। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो आपका 1:2 मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप जो नेट में अगर आपके लॉसेस होते हैं सब कुछ होते हैं तो उनको आप भी आप रिकवर कर पाएंगे साथ में, और 1:3 हो तो और काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये भी मिलते रहेंगे सेटअप वैसे, और 1:2 पे आपको बेसिकली ट्रेड होल्ड ऑन करना होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं बाकी की कैसे रहता है आपको, अगर जैसे आपको मान के चलो अब यहाँ पे एंट्री मिल गई, तो अगर आपको एग्जिट करना हुआ तो आप बीच में कहीं भी रैंडम एग्जिट नहीं करेंगे, आपके पास 3-4 सिनेरियो रहते हैं, ठीक है। अब वो सिनेरियो समझते हैं कि कौन कौन से सिनेरियो होते हैं वो, कि जहाँ पे हमें बुक करना होता है ट्रेड। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपका आरआर रेशियो क्या है। अगर आपका आरआर रेशियो 1:2 है और वो चीज सेटिस्फाई हो रही है उस ट्रेड के अंदर, तब आप उस ट्रेड को क्या कर सकते हो, उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया केस नंबर 1, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, अगर मान के चलो आपका जो ट्रेड है वो 1:2 से ऊपर चल जाता है एंड आप फिर भी उसको होल्ड करते हैं एंड आपको लग रहा है कि ये काफी हो चुका है, जो मेरी डेली लिमिट है प्रॉफिट की या फिर मुझसे अब होल्ड नहीं होगा, तो उस केस में आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पहली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई है, 1:2 वाली जो कंडीशन है ऑलरेडी आपकी सेटिस्फाई है, तो आप थोड़ा सा आपने होल्ड ओवर किया तो वो अच्छी बात है, देन आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ये है कि आपको रैंडम एग्जिट नहीं करना गेम, जैसे 1:2 तो मिनिमम चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए भाई, इतना तो हम लेकर ही मतलब लेना ही लेना है हमें, ठीक है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, देन तो यही रहता है कि एक डेली लिमिट वाला है और 1:2 आपका नॉर्मल एग्जिट सिनेरियो रहेगा कि आप तब एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो आ गया आपका टारगेट क्या है, ठीक है। अगर आपका मान के चलो टारगेट कुछ यहाँ पे ट्रेड आप एंट्री यहाँ लेते हो, मार्केट 1:2 यहाँ पे कंप्लीट कर देता है एंड आपका ट्रेड कुछ नहीं जा पा रहा, बड़ी देर से साइडवेज है, आपको लग रहा कि अब मार्केट भी ऑफ होने वाली है, देन आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टारगेट तक ही जाना है, आपको 1:2 भी जहां पे सेटिस्फाई हो रहा है आपको अपनी कंडीशन अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। जैसे मेरा तो है, जैसे मैं 1:2 3 तक भी कभी कभी होल्ड हो जाता है, तो 1:2 पे मैं नॉर्मली एग्जिट नहीं करता हूँ, मैं होल्ड करके रखता हूँ और मैं अपने जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देता हूँ। तो अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कंसेप्ट क्या है वो भी समझते हैं, ठीक है। थोड़ी लंबी जा रही होगी वीडियो, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। आप समझते हैं क्या है जो ट्रेलिंग का कंसेप्ट है वो क्या है। तो अब हमारे पास जो ट्रेलिंग का कंसेप्ट है वो ये है कि मान के चलो आपको, जैसे कि मान ये है हमारे पास चला ट्रेड, ठीक है, ये हुआ उसका रेक्टेंगल का ब्रेकआउट, आपने एंट्री ली यहाँ पे, आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है, आपकी एंट्री देन मार्केट कुछ इस तरह करता है, ठीक है। अब आपका 1:2 हो गया यहाँ पे सेटिस्फाई, इस वाले पॉइंट आपका 1:2 सेटिस्फाई होगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, मूव ऑन कर रहा जा रहा है, बट अब आप कि हम एग्जिट कर दें ट्रेड को कि क्या करें, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो। तो जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है, जो आपका पहला जो स्टॉप लॉस था, जाहिर सी बात है जो आपका पहला स्टॉप लॉस था कुछ इसके नीचे रहा होगा, ठीक है, तभी आपने यहाँ एंट्री ली है। तो जब आपका 1:2 सेटिस्फाई हो जाए, तो जैसे कि मार्केट ने फिर से ये चीज का ब्रेकआउट दिया, तो आप जस्ट इस वाले जो लोअर स्विंग है वहां पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना स्टॉप लॉस बेसिकली वहां पे ट्रेल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एचडीएफसी, जैसे हमने जो ये वाली एंट्री ली है यहाँ पे, इसमें समझते हैं कि हम कैसे ट्रेलिंग का कंसेप्ट यूज करें। तो जैसे कि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने ऑलमोस्ट कुछ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे जाके मार्केट ने 1:2 हमारा जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो अब मार्केट जब भी क्या करेगा, मान के चलो ये अगर ये है हमारा, ठीक है, तो मार्केट जब भी अगर इस वाली चीज को तोड़ेगा, फिर से इस वाली चीज को तोड़ देता है, जैसे अभी तोड़ने के लिए आ रहा है, तो आप जस्ट क्या करोगे, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के हाई पे ले आओ, ठीक है,
ये स्विंग यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, ठीक है। पहले आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, पहले आपका स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपको जो अपना ब्रोकर जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो वहां पे जाके आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो जो नियर स्विंग है वहां पे शिफ्ट कर देना, और इस चीज को हम कहते हैं ट्रेल। तो ऐसे में अगर मार्केट रिवर्स भी होता है ना तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे नॉर्मली जो जो एग्जिट है वो हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना तो बुक किया ही है, ठीक है। इतना चीज तो आपने ऑलरेडी बुक किया है। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क नीचे का ले लेते हैं तो अच्छी बात है वो, और अगर आपको ये भी बुक होता है, मतलब अगर ये यहाँ तक भी जाता है ट्रेड तो और काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर रिवर्स होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेलिंग जो आपका स्टॉप लॉस है वो तो लगा ही है, अनलेस कि अगर आपका स्टॉप लॉस अगर ऊपर ही लगा होता तो मार्केट अगर इतना रिवर्स जाता ऊपर तक तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका सारा प्रॉफिट तो ले ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है ट्रेलिंग का कंसेप्ट मार्केट में। तो आपने समझा अभी तक कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है, उसमें एंट्रीज हम कैसे लेते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होते हैं। वो टारगेट जो है बेसिकली आप 1:2 डिसाइड करो सीधा, पहले तो कंसेप्ट रहता है कि 1:2 डिसाइड कर लो, या तो फिर जो हमारा हमने जो पैटर्न सीखे हैं आपने, जैसे हमने जो यहाँ पे डिस्कस किए थे चार्ट पैटर्न, एक सेकेंड, जो हमने चार्ट पैटर्न डिस्कस किए आप उसके अकॉर्डिंग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट पैटर्न इनमें अलग अलग होता है सब में, ठीक है, सबका अलग अलग टारगेट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डबल टॉप की, ठीक है, डबल टॉप में कुछ इस तरह का होता है, तो ये चीज जो होती है आपके पास, इसका आप नीचे की तरफ काउंट करते हैं कितना, अगर ये 10 पॉइंट्स है तो एंट्री से आपका ये 10 पॉइंट नीचे आपका टारगेट रहता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, 1:2 पे टारगेट बुक करना है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग जाना है, तो काफी कुछ रहता है, ठीक है। बेसिकली आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। तो ये रहता है एक रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट, और इसके पीछे की एंट्रीज और पोजीशन साइजिंग। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आएगा अगर नहीं तो आप फिर से एक तरह से कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया तो इस पे फिर से वीडियो बनाएं, तो मैं कुछ अच्छे से और कुछ न्यू कंसेप्ट उसमें ऐड ऑन करके एक न्यू वीडियो आपके लिए उसके लिए उस चीज के लिए बना दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो अब समझते हैं, मैं साइकोलॉजी पूरी कवर कर रहा हूँ आज, ठीक है। थोड़ी सी लंबी जा रही होगी वीडियो, बट मेक श्योर आप पूरी वॉच करें, तभी आप कंफर्म एक तरह से समझ आ जाएगा। तो अब समझते हैं इमोशन और माइंडसेट को कैसे मेंटेन करना है। तो सिंपली अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पहली जो, अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए ना, वो है रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, देखो हम सबको पता है कि ट्रेडिंग में लॉस होना जाहिर है, ठीक है। बट अगर हम अपने रिस्क को पहले डिफाइन कर दें, सब कुछ हमें पता है, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है उस ट्रेड में, ठीक है, हमें कितने पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितने का हमारा टारगेट है, ये चीजें पहले से क्लियर है। ऑन ट्रेड हमें जो है बेसिकली रश करने की जरूरत नहीं है, देन कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया, आपको कुछ नहीं पता कितने का एसएल लगाना है, कितने पे टारगेट बुक करना है, कहाँ आपको ट्रेलिंग करना है, कुछ नहीं पता, देन आप कंफ्यूज हो रहे हो, देन आप घबरा रहे हो कि अब करना तो करना क्या है, देन रिवर्स होता है ट्रेड थोड़ा सा, देन और घबरा जाते हो, रैंडम कहीं भी एग्जिट करते हो, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है, ठीक है। तो ये समझना रहेगा आपको कि अगर आपको ये चीजें पहले पता होंगी कि क्वांटिटी कहाँ है, एसएल कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है, ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको पहले से पता होंगी तो उसको एक गुड सेटअप कहते हैं, ठीक है। आप पूछते रहते हो कि सेटअप क्या होता है, सेटअप क्या होता है, तो यही चीज होती है सेटअप की। आपको अपना रिस्क पता है, आपको अपना एसएल पता है, सब कुछ चीज आपको पता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि कोई पर्सन है वो 10K का कर रहा है, ठीक है, 10K के अकॉर्डिंग आपको, अब आप तो ये भी कह सकते हो कि क्या हम सिर्फ एक ही ट्रेड ले दिन कर, नहीं। तो ऑलमोस्ट जो आपको एक जनरल सिनेरियो रहता है कि आप 2% ड्रॉ डाउन कर सकते हैं अपने कैपिटल का, मतलब आप एक डे में 2% पर डे अपने ट्रेड का रिस्क मतलब एक तरह से जो आपके कैपिटल है उसका रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम 100 का रिस्क ले रहे हैं, तो इस अब हम जो एक दिन में बेसिकली 2 ट्रेड ले सकते हैं 100 के रिस्क के साथ। अगर मोर ओवर अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप 50-50 के 4 ट्रेड ले लो, वैसे कर लो जैसे भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो 100 वाला केस काफी अच्छा है कि आपको 2% श्रेड करना है अपने एक दिन का, ठीक है। तो ऐसे में आपका ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और आप फर्मली जो है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट रिस्क मैनेजमेंट का। एंड इमोशन और माइंडसेट पे कंट्रोल देखो भाई तभी रहेगा कि जब आपको ये चीजें पहले से पता होंगी, इसमें मेरा रिस्क क्या है। अब कोई जो बेसिकली रश करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको हर्डल नहीं है ट्रेड में, तो अब आप फर्मली ट्रेड कर पाएंगे। मोर अगर आपको ये इश्यू आता है कि मैं होल्ड नहीं कर पा रहा ट्रेड ना, तो आपको क्या करना है, आपको आपने क्या किया, आपने एसएल प्लेस किया, आपकी एंट्री लग गई, आप टारगेट भी प्लेस कर दो, ठीक है। आप लिमिट ऑर्डर पे जाके टारगेट भी प्लेस कर दो अपना, ठीक है। लिमिट ऑर्डर ये सब क्या रहता है, ठीक है, तो मैं जीरोधा के इंटरफेस से आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि जीरोधा में एंट्रीज वगैरह हम कैसे लगाएं, तो ठीक है, आपको एसएल एग्जिट और आपने जो बेसिकली क्या करा है अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया वहां पे, ठीक है। तो आपको अगर होल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो आप पीएनएल देखो ही मत बार बार, ठीक है। मैं भी इस चीज को यूज करता हूँ कि मैंने एक बार ट्रेड ले लिया ना, मैंने ट्रेड ले लिया तो मैं पीएनएल बार बार नहीं देखता, मैं अपना जो बेसिकली मेरा टारगेट है वो मैं प्लेस कर देता हूँ,
और जो स्टॉप लॉस है वो तो रहता ही रहता है, और मैं पीएनएल बार बार नहीं देखता। मैं एक चीज वो कर देता हूँ कि जैसे मानो मैंने 10 बजे मैं फ्री हो गया ट्रेड लेके एंड ऑल दैट, देन मैं जो अपना पीएनएल जैसे मैं फिर देखूंगा उसको 12:30 बजे कि कहाँ तक पहुंचा है, कैसा मुझे प्लेस करना है, ट्रेल नहीं करना, स्टॉप लॉस ऑल दैट। देन मैं देखता हूँ 2:30 पे, ठीक है, तब क्या हो रहा है, एंड देन फाइनली देखता हूँ मैं 10:10 पे, एंड फाइनली फिर एग्जिट हो जाता है अगर स्टॉप लॉस ना लगा हो एंड ऑल दैट, अगर टारगेट ना लगा हो तो मैं फिर एग्जिट कर देता हूँ। तो ये जनरल सिनेरियो रहता है कि पीएनएल मत देखो और आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, ठीक है, एक तरह से। तो ये थी भाई एक पूरी सीरीज हमने खत्म किया आज, कि हमने क्या क्या होता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ये आप वो एंड ऑल दैट, हमने जो वीडियोस कवर की हैं, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। जी, तो लास्ट वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी शायद, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है ना, आप थोड़ा पार्ट वाइज देख लें इसे तो काफी अच्छा रहेगा, अगर आप एक बार में नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ था, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल का कोई रोल ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए होगा तो आप जस्ट कमेंट इन कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक कुछ समझ नहीं आया, कुछ नया समझना है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए यही था, ठीक है। तो इसको स्टडी कीजिए बार बार और समझिए क्या है मार्केट के बारे में, और कुछ नहीं समझ आता तो इंस्टाग्राम पे भी आप बेसिकली मैसेज कर सकते हैं मुझे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू अगेन।